आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत इन 1236 एडी। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम इल्तुतमिश का एम्पायर देखेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हम क्या देखेंगे? इल्तुतमिश का एम्पायर देखेंगे, जो हमने अभी डिनोट किया है, लेकिन अभी आपको हम कलर करके दिखा देंगे। ठीक, उससे पहले हमने और प्रेजेंट इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, और उसके साथ ही हम आपको रिवर भी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवर बना हुआ था बुक में, तो मैंने सोचा मैं भी बता दूं। अक्सर हम लोग रिवर पढ़ते रहते हैं हर वीडियो में लगभग, तो हमने यहाँ पे रिवर भी बनाए हुए हैं। पहले हम रिवर बताएंगे, फिर इंटरनेशनल जो बाउंड्री है प्रेजेंट किया हमने यहाँ पे, उसे भी हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद ये जो हमने पोजीशंस बताए हुए हैं इनके नेमिंग करेंगे। उसके बाद हम इल्तुतमिश एम्पायर का एरिया देखेंगे। एरिया तो हमने खैर यहाँ पे बनाया है, बस कलर करना है। एम्पायर के अंदर कौन कौन से सिटीज आते हैं उनके नेमिंग हम अभी देखेंगे आगे। बस मैंने पोजीशन शो किया हुआ है, लेकिन हमने सोचा अगर लाइनिंग करके ऐसे इधर करके लिखेंगे तो रिवर आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस वजह से पहले हम रिवर पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हो गया सांगपो रिवर, जो यहाँ पे इंडिया में आके क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से हो जाता है। फिर यहाँ पे एंड हो जाता है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गई हमारी, और चाइना में इसी को हम सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। फिर ये आगे चल के यहाँ डिवाइड होती है किसमें, ये कोसी रिवर हो गया, फिर यहाँ पे गंडक रिवर हो गया, फिर घाघरा हो गया ये, और ये गंगा हो गया, और ये यमुना हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, सोन हो गया, फिर बेता हो गया, और ये चंबल हो गया। आप अगर देखें तो हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गया। यहाँ पे जब था तो ये सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता था। ठीक, सांगपो के आगे पी लिखा जाता है, पी साइलेंट रहता है, हम उसे सांगपो ही पढ़ते हैं। ठीक, फिर ये आगे चल के यहाँ पे कोसी रिवर में डिवाइड होता है। फिर कहाँ पे डिवाइड होता है, ये कोसी के बाद ये कोसी, फिर गंडक हो गया। ठीक, फिर आगे चल के घाघरा रिवर में डिवाइड होता है, फिर यही जाके आगे गंगा रिवर में डिवाइड होता है। ठीक, और यही जाके आगे, मतलब ये सारी नदियां आपस में मिक्स हो जाती है, यहाँ पे मिलती रहती हैं। कोई रिवर यहाँ मिल रही, कोई यहाँ मिल रही, ऐसे ऐसे मिलती रहती है। ये हो गया यमुना हमारा, और इसी के नीचे से क्या निकला है, सोन रिवर, फिर बेतवा रिवर, और ये यहाँ पे क्या हो गया, चंबल रिवर। ठीक, यही हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, हम वहाँ नेमिंग नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा इधर का एरिया। फिर ये हो गया महानदी रिवर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया नर्मदा रिवर, फिर हो गया ये तापी रिवर। ठीक है, नर्मदा और तापी रिवर हो गया। फिर ये हो गया हमारा गोदावरी हो गया ये, और फिर आते हमारा ये हो गया कृष्णा रिवर, और ये कावेरी रिवर। ठीक है, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी। फिर इधर का एरिया हम देखें तो इधर का तो ये हो गया। अब इधर का देख लेते हैं, ये हमारा कौन सी रिवर है, ये हमारा इंडस रिवर है। यहाँ पे इंडस रिवर शुरू होती है, फिर आगे चल के ये वाली जो ऊपर गई है ये इंडस के नाम से ही यहाँ पर भी रहती है। फिर ये जो नीचे यहाँ पे आई हुई है, ये यहाँ से, इसको हम कहते हैं क्या, झेलम। फिर एक रिवर आती है चेनाब, फिर क्या आती है, रावी, और फिर सतलज आती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंडस, फिर यहाँ पे हो गया झेलम, फिर चेनाब और रावी और सतलज हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा रिवर, जो कि आगे चल के सतलज बीज में भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक बीज रिवर भी बन जाता है, खैर उसको हम नहीं देख रहे हैं। ये हो गया हमारा क्या, रिवर का पार्ट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, साथ ही में भी देख लेते हैं प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक, मैप में इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से इसके नीचे जो होता है ये वाटर रहता है, यहाँ से यहाँ के बाद, तो यहाँ के बाद के ऊपर जो है, यहाँ से गंगा, अगर गुजरात का जो ये एरिया है, यहाँ से जो इंटरनेशनल बाउंड्री, इसको हमें ऐसे बनाना चाहिए था, लेकिन हमने बनाया नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे डैश करके हमने कई चीजें यहाँ पे शो कर दी हैं, ये वाला भी इस वाले से मैच कर जाता है इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ से इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी इंडिया की शुरू होती है, फिर ऐसे गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, आगे ऐसे ऐसे चलती हुई यहाँ पे
नेपाल नहीं, नेपाल तो दूसरा हो जाएगा। इसके नीचे जो एरिया है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, ये सारा एरिया सिक्किम से लेते हुए यहाँ सबका पूरा एरिया इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर आता है। मतलब कहने का मतलब ये है जितनी भी बाउंड्री हमारी वाटर्स के अलावा, कोस्टल एरिया के अलावा जो जुड़ी हुई है अर्थ से, मतलब लैंड से जुड़ी है, किसी और कंट्री से ही सही लेकिन जुड़ी हुई है, ठीक है, वाटर से नहीं है, उसे हम वहां तक क्या हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये हो गया हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसकी नेमिंग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सिटी है, फिर इसके बाद हम इसको कलर करके आपको शो कर देंगे कि इल्तुतमिश एम्पायर का रीजन कौन सा है। ठीक, एक चीज और हम बता दें आपको, ये रीजन हमने कुछ लिखे हैं। पद्याज हो गया, यहाँ पे पद्याज थे, फिर चोलाज यहाँ पे थे, चेराज यहाँ पे थे, फिर काकटियाज यहाँ पे थे, यादवाज यहाँ पे थे, गुजरात यहाँ पे है, पाकिस्तान हो गया, ये हो गया मंगोल्स, और ये हो गया क्या खोखार्स, ठीक, फिर हो गया ये कश्मीर, और चाइना तिब्बत आप जानते हैं, नेपाल हो गया, भूटान हमारा, ये बांग्लादेश हो गया। ठीक, इसकी पेंटिंग भी देख लेते हैं जो हमने की हुई थी, ठीक है मैप में। ये इल्तुतमिश एम्पायर है, पूरा भी हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले ये नेमिंग देख लेते हैं जो हमने पॉइंट किए थे। यहाँ पे क्या आता है हमारा इंडिया के बाहर, ये हो गया पेशावर, ठीक है, पेशावर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया लाहौर, और ये क्या हो गया मुल्तान, ठीक है, ये हो गया पेशावर ये वाला, और ये क्या हो गया हमारा लाहौर, और ये क्या हो गया मुल्तान, और ये क्या हो गया हमारा मंदौर, ठीक है, मंदौर हो गया ये। और यहाँ से स्टार्ट करें इंडिया में तो ये हो गया हमारा कोहराम, ठीक है, ये हो गया कोहराम, और ये क्या हो गया हमारा हंसी, ठीक, ये हंसी हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया दलही, और ये क्या हो गया, ये हो गया बुदान, ठीक है, बुदान हो गया ये, और ये हो गया हमारा क्या मंदौर हो गया। ये हमारा क्या है, ये है कन्नौज, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कन्नौज हमने यहाँ पे शो किया है, और ये हो गया हमारा क्या यहाँ पे, ये हो गया हमारा गौर, ठीक, ये हो गया, और इधर आए तो ये हो गया हमारा क्या बनारस, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं, ये हो गया बनारस, ठीक, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं। ये हो गया क्या हमारा प्रयाग, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मथुरा है, ठीक, जो हमने यहाँ पे मथुरा लिखा है, ये है पोजीशन उसका, और ये है क्या, ये हो गया ग्वालियर, ठीक है, और ये हो गया हमारा भीलसा, और भीलसा ये हो गया। अभी इसको हम देखते हैं, ये क्या हो गया हमारा अजमेर, ठीक, अजमेर के बाद ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर हो गया ये, और फिर ये हो गया हमारा मानरू, ठीक, और ये हो गया हमारा देवगिर, और ये हमारा जो हमने छोड़ा था ये हो गया हमारा उज्जैन, ठीक है, उज्जैन हो गया, और ये हो गया हमारा उरुंगालू, ठीक, उरुंगालू यहाँ पे हो गया हमारा। तो हमने क्या देखा, एक बार हम फिर से एक बार रीड कर देते हैं क्या क्या, पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, मंदौर हो गया, फिर यहाँ पे कोहराम हो गया, हंसी हो गया, दिल्ली हो गया, ये हो गया हमारा बुंदान, और ये हो गया कन्नौज, ये हो गया हमारा क्या गौर, और ये हो गया हमारा वाराणसी यानी बनारस, ये हो गया हमारा प्रयाग, और ये हो गया ग्वालियर, और ये क्या हो गया मथुरा, और ये क्या हो गया रणथंभौर, ये हो गया अजमेर, और ये हो गया हमारा मांडू, ये हो गया हमारा देवगिर, ये हो गया उज्जैन, और ये हो गया क्या उरुंगालू, ये हो गया भीलसा, ठीक है, ये ग्वालियर हो गया हमारा। तो ये क्या थे, कुछ हमने यहाँ पे नेमिंग किए हुए थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय के टाइम के, दिल्ली सल्तनत के समय में ये नेमिंग आपको पता होनी चाहिए अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो, ठीक, और मैप में अगर पूछता है तो मैप में आपको शो करना पड़ सकता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब इसका एरिया हम जो दिखाएंगे वो होगा सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का है लेकिन इल्तुतमिश के एम्पायर का, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसका एरिया, किसका, इल्तुतमिश एम्पायर का, ठीक है, जो हमने यहाँ पे शो किया आपको, जो हमने ये कलर पार्ट किया हुआ है, ये पूरा एरिया जो था ये इल्तुतमिश का एम्पायर एरिया था, ठीक है, इसकी थ्योरी भी हम देखेंगे अभी, उससे पहले ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा इंडिया का पार्ट, यहाँ पे बांग्लादेश का भी पार्ट आता दिखाई दे रहा है हमको, मतलब यहाँ पे बांग्लादेश का भी पार्ट है इल्तुतमिश के एम्पायर में, इधर का झारखंड हमारा हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, और इधर का मतलब सारे स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, और दिल्ली हो गया,
पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ पे सब पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर आए तो राजस्थान का पार्ट हो गया, यहाँ महाराष्ट्र का पार्ट और मध्य प्रदेश का पार्ट भी हो गया। तो ये मतलब सारी चीजें किसकी थी, इल्तुतमिश के एम्पायर का समय ऐसे था कि इनका एरिया यहाँ से लेकर पूरा इतना था, ठीक है, जितना हमने कलेक्ट किया है। तो अब इसके थ्योरी भी हम देख लेते हैं, देखेंगे। अब हम देखेंगे ये थ्योरी, ठीक है। एक बार पहले हम इसको रेड करेंगे, फिर इसको समझेंगे, ठीक। अराउंड दिल्ली, द इमरजेंस ऑफ टर्किश रूल वाज एन इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। Qutbuddin Aibak controlled the Ghauris possession and took the title of Sultan in 1206 AD. After the death of Muhammad Ghauri, he made Delhi his capital and thus laid the foundation of the Delhi Sultanate. After the death of Qutbuddin Aibak, his son Iltutmish ascended the throne of Delhi in 1210 AD. After the death of Shams-ud-Din Iltutmish in 1236 AD, his daughter Rajia Sultan, the only Muslim woman ruler, ruled until she was murdered in 1240 AD. After several weeks, rulers Balban became Sultan in 1266 AD, who died in 1286 AD. Jalaluddin Khilji overthrew the last slave ruler of Delhi and founded the Khilji dynasty in 1290 AD. ठीक है, ये क्या रहा है, अराउंड दिल्ली के आसपास। The emergence of Turkish rule was an important benchmark in the history of India. मतलब जो टर्किश का उद्भव था वो हमारे इंडिया के हिस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और क्या कह रहा है आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक कंट्रोल द गौरीज पोजीशन एंड टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान इन 1206 एडी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंट्रोल किया गौरीज पोजीशन, मतलब गौरीज का जो गौरी ने जो कब्जा किया था एरिया, उसको कंट्रोल किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टुक द टाइटल, उसे टाइटल दिया सुल्तान के नाम का 1206 एडी में। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, यानी मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने जो कब्जा किया था एरिया, उसको किसने कंट्रोल किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंट्रोल किया, और उसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा। किस सन में रखा, 1206 एडी में रखा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ही मेड दिल्ली हिज कैपिटल, इन्होंने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, ठीक, कैपिटल बनाया। एंड दस लेड द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की नींव रखी इन्होंने, ठीक। आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद हिज सन इल्तुतमिश असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1210 एडी, इनके 1210 एडी में, ठीक। दिल्ली का जो कुतुबुद्दीन का सिंहासन था उसे किसने असेंड किया, इनके बेटे इल्तुतमिश ने। कौन से सन में, 1210 एडी में। आफ्टर द डेथ ऑफ शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश इन 1236 एडी, मतलब इनका पूरा नाम क्या था, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1236 एडी में हो गई। तो इनकी डॉटर जो थी यानी रजिया सुल्तान, द ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर, ये मात्र एक ऐसी महिला थी, मतलब मुस्लिम ऐसी महिला थी जिन्होंने शासन किया। रूल्ड अंटिल शी वाज मर्डर्ड इन 1240 एडी, इन्होंने तब तक शासन किया जब तक इनकी मतलब इनका मर्डर नहीं कर दिया गया 1240 एडी में, ठीक। आफ्टर सेवरल वीक, कुछ हफ्तों बाद, रूलर्स बलबान, यानी रूलर जो थे बलबान, वो हो गए सुल्तान। कहाँ के, 1266 एडी में वो वहां के सुल्तान हो गए। कौन, बलबान। हु डाइड इन 1286 एडी, और इनकी मृत्यु कब हुई, 1286 एडी में हो गई। जलालुद्दीन खिलजी ओवरथ्रू द लास्ट स्लेव रूलर ऑफ दिल्ली एंड फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी इन 1290 एडी, मतलब जो जलालुद्दीन खिलजी थे उन्होंने ओवरथ्रू मतलब उखाड़ फेंका किसको, लास्ट स्लेव रूलर, यानी जो गुलाम रूलर था उसे लास्ट गुलाम रूलर एक प्रकार से हम कहे तो उसको उखाड़ फेंका किसने,
जलालुद्दीन खिलजी ने, और फिर अपनी डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की उन्होंने, ठीक, फाउंड किया। किस सन में, 1290 एडी में, ठीक, 1290 एडी में इन्होंने खिलजी डायनेस्टी की यहाँ पे स्थापना कर दी। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा एंड होता है। ये रहा हमारा दिल्ली सल्तनत इन 1236 एडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।